अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। जो इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, जबकि दूसरी जमातों के अंदर हम देख रहे हैं कि गहमा गहमी अपनी उरूज पर पहुंची हुई है। जल्द से जुलूस का सिलसिला जारी है, मुख्तलिफ जमातें अपना अपना मैनिफेस्टो दे रही हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किस तरह से इलेक्शन में, जिस अंदाज में इस सारे माहौल के अंदर अगर जाती है तो फिर नताइज क्या लेकर आएगी। बानी पीटीआई 10 साल के लिए नाहल हो चुके हैं। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद बा मुशक्कत भी सुना दी गई है। पीटीआई के हवाले से अपना एक स्टांस है, वो कह रहे हैं हमें फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया, जबकि दूसरी सियासी जमातें ये कह रही हैं कि जो उन्होंने किया, जो उन्होंने बोया वही आज काट रहे हैं। बहरहाल इलेक्शन के हवाले से जिस तरह से मैंने बात की कि मुख्तलिफ जमातें अपना मैनिफेस्टो दे रही हैं और आवाम को मुख्तलिफ किस्म के नारों से, वादों से, दावों से, वही नारे वादे दावे जो पिछले कई दहाइयों से सुनते आ रहे हैं उनसे अपनी तरफ कायल करने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि इस इलेक्शन के बाद क्या मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, क्या माहौल बेहतर होगा। ओवरऑल जो एक परसेप्शन है, मौशी हवाले से मुश्किलात हैं, ओवरऑल जो इस वक्त लोगों को सामना है महंगाई का, दीगर मसाइल का, क्या वो हल होंगे, किसी हद तक इस्तेहकाम आएगा। इस पर जरा आज प्रोग्राम में बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जमात इस्लामी से आरिफ शिराजी साहब ने, और सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी के इसके साथ साथ सीनियर एनालिस्ट मुदस्सिर चौधरी साहब ने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। मुदस्सिर साहब, जाहिर है जो जो इंतखाबात का वक्त करीब आता जा रहा है, सियासी गहमा गहमी बढ़ती जा रही है, मुख्तलिफ सियासी जमातें अपना मंशूर भी दे रही हैं और जाहिर है हमेशा की तरह वही बुलंदोबांग दावे, नारे, वादे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने मसाइल हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा। कैसे देखते हैं आप इस पूरे माहौल के अंदर अगर इलेक्शन होते हैं तो आपको लगता है कि इनकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन मार्क होगी? देखिए, एक तो पहले शायद बात यह है कि इलेक्शन हो रहे हैं आज बहुत सारी, कल 2 दिन से, और खासकर जब पाक ईरान बॉर्डर पे कशीदगी हुई, उसके बाद बलोचिस्तान में हमने एक दहशतगर्दी की एक लहर देखी, उसके बाद केपी में जो हादसा हुए उसके हवाले से खबरें थी कि इलेक्शन जो है वो नहीं होंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन ने बड़े वाज़ेह अंदाज में, बड़े दबंग अंदाज में अभी ऐलान कर दिया है कि इलेक्शन हर सूरत में होंगे। ये बड़ा खुशाइंद है। और दूसरी बात जो आप करना चाह रही हैं या पूछना चाह रही हैं कि इलेक्शन के बाद क्या होगा, ये बात असल हम मेरे जो वोटर्स हैं उन्हें देखने और समझने की जरूरत है कि जो नुमाइंदे उनके पास आ रहे हैं या जो नुमाइंदे उनके पास पहले आए थे, उनने मुंतखब किए थे, क्या उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरे थे, क्या वो पार्टियां जो अपना मंशूर लेके 2018 में आई थी और एक नया नारा दिया था और नई सोच दी थी, वो चाहे कोई भी पार्टी है, वो तहरीक इंसाफ है, नून लीग है या पीपल्स पार्टी है, क्या उन्होंने जितना उनको मौका मिला क्या उन्होंने अपने वादे पूरे किए थे? ये वोटर पे होगा कि वो अपने लिए कौन सी नुमाइंदा जमात जो है उसको चुनते हैं। ये एक मौका होता है और आपके जरिए ही अपने जो हमारे नाज़रीन हैं उनको एक मैसेज भी है। इलेक्शन कमीशन बार बार हर तजिया नगार, हर मुहिब पाकिस्तानी वोटर से कह रहा है कि वोट डालने से पहले अपने उम्मीदवार को देखें कि वो आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है, कौन सी पार्टी है जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर हो सकती है। मंशूर भी अमन होना, आप जो बात की वो आप अगर माजी की रवायत देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने भी जो मंशूर इलेक्शन से पहले दिया जाता है उसके बाद अमल दरामद उस तरीके से किया हो। हाँ, लेकिन अगर उसमें से 25% भी कोई पार्टी कट जाती है तो मैं समझता हूँ जो मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल है उसमें बेहतरी ला सकेगी। ठीक है, मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ। शिराजी साहब, आप सुन सकते हैं? जी, आवाज आ रही है? ठीक है शिराजी साहब, जाहिर है इलेक्शन करीब जो आ रहे हैं, गहमा गहमी बढ़ रही है, मुख्तलिफ सियासी जमातें आवाम को अपनी तरफ माइल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के मैनिफेस्टो भी दे रही हैं। जमात इस्लामी अब क्या नया लेकर आ रही है और क्या तवक्कुआत हैं जमात इस्लामी को इन इलेक्शन में? आपको लगता है कि जिस माहौल में इलेक्शन हो रहे हैं, बहुत सारी सियासी जमातें जो हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की शिकवे शिकायतें कर रहे हैं, अब जमात इस्लामी इस पूरे माहौल को कैसे देखती है? आप सेटिस्फाइड हैं जो भी माहौल है इस वक्त इलेक्शन का? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि पहली बात जैसे मुदस्सिर साहब ने की, मैं भी वही करूंगा कि बहुत अच्छी बात है कि इलेक्शन देर से हो रहे हैं लेकिन हो रहे हैं और पूरे मुल्क में कंफ्यूजन फैली हुई थी तो वो क्लियर हुई है कि इलेक्शन अब हो रहे हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि
कि जमात इस्लामी इस पाकिस्तान में कोई नई पार्टी नहीं है। जमात इस्लामी हमेशा खिदमत, अवाम की खिदमत के ऊपर यकीन रखती है और हम इस्लामी पाकिस्तान और खुशहाल पाकिस्तान के लिए मुसलसल इस पाकिस्तान में तगोदो कर रहे हैं। और हमारा दस्तूर बनाने में, दस्तूर को जो है इस्लामी बनाने में, करारदाद मकासद को मंजूर करवाने में, हकमियत आला अल्लाह को देने में और अपने लिए खिलाफत को जो है ना खलीफा के तौर पर अपने आप को रखने के लिए, फिर इसी तरीके से जो है ना कानून दस्तूर के अंदर हमने ये भी लिखवाया और लिखा गया कि जी कोई कानून साजी कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं होगी। लेकिन बहरहाल हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो इस वक्त जो है ना पाकिस्तान की बहुत बड़ी आवाम गुर्बत के लाइन के नीचे जो है ना जिंदगी गुजार रही है, तो उनके लिए जो है ना माशी लिहाज से जो पाकिस्तान में लोगों का इस्तेसाल हो रहा है, एक एलीट क्लास है उसको तो बहुत कुछ फैसिलिटीज मौजूद है उसके लिए, लेकिन जो गरीब आवाम है उसके लिए तालीम, सेहत और खासतौर पर ख्वातीन के लिए जो है ना मुल्क में आजादाना माहौल हो कि वो तालीम हासिल कर सके, उनके लिए मुनासिब सेहत का इंतजाम हो। तो ये वो बुनियादी चीजें हैं जिनके साथ जमात इस्लामी अब इलेक्शन में आई और जमात इस्लामी वाहिद पार्टी है जिसने तकरीबन 90.1% सीटों के ऊपर अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं सूबाई असम्बली में और कौमी असम्बली में, और इंशाल्लाह आपको एक अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। बाकी जहां तक रहेगी तमाम पार्टियों के लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, तो उसमें हम ये बात करना चाहते हैं कि देखें तमाम पार्टियों को आजादाना इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। जो पहले नून लीग के साथ जुल्म हो रहा था वो भी जुल्म था, जो आज पीटीआई के साथ हो रहा है वो भी जुल्म हो रहा है। इसलिए जो है ना जरूरत इस बात की है कि तमाम पार्टियां खुलकर अवाम में आए और वो अपनी कारकर्दगी दिखाएं, और अगर कोई कारकर्दगी नहीं दिखा पाता है तो अवाम को इख्तियार होना चाहिए कि वो उस पार्टी को रिजेक्ट कर दे, उनकी पॉलिसी को जो है रिजेक्ट कर दे। अच्छा, मुदस्सिर चौधरी साहब, अभी जिस तरह से अली शिराजी साहब भी बात कर रहे हैं, वक्तन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बात कर रही है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। अब इलेक्शन से ठीक कुछ एक हफ्ता या इससे थोड़ा जायद पहले जिस अंदाज में बानी पीटीआई को सजा हुई, फिर इंतखाबी निशान का छीन लेना, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं कयास हो रहा है जिस अंदाज में बात हो रही है, इसमें सदाकत है या जाहिर है? और जो मुखालिफ जमातें हैं वो कह रही हैं कि रिपीट करेंगे प्लीज, आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी। अच्छा, अभी सुन सकते हैं आप मुदस्सिर चौधरी साहब? आपको आवाज ठीक आ रही है? सुन पा रहा हूं। मुदस्सिर चौधरी साहब, जाहिर है एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बयानिया, एक नैरेटिव है कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है जुल्म हो रहा है, अब ये जो कुछ भी हो रहा है पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है। दूसरी तरफ जो दीगर सियासी जमातें हैं वो ये कह रही हैं कि ये इनका जो कुछ आज पीटीआई के साथ हो रहा है जाहिर है इनका अपना करना है, 9 मई के वाकयात हैं, फिर जिस अंदाज में स्टेट के खिलाफ जाकर उन्होंने पूरी एक प्लानिंग के तहत सब कुछ किया, ये उसी का जाहिर है एक नतीजा है। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि कहीं नाइंसाफी हो रही है या फिर आपको लगता है कि जो कुछ उन्होंने किया उसके बदले में यही होना था? देखिए, आप जब किसी भी लेवल पे आप वो नून लीग हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, जब आप एक्सट्रीम पे चले जाते हैं तो इसका मतलब है आप सियासत नहीं कर रहे, आप किसी एक और मोड में चले गए। पीटीआई का सेटबैक यह रहा कि वो अपने आप को एक मोड में लेके जहाँ बदकिस्मती से, मैं तो कहूँगा बदकिस्मती से, एक ऐसी पार्टी जिसने अपनी जगह बनाई और एक जो पहले दो पार्टियां थी उनके दरमियान में आके खड़ी हुई और इक़्तिदार भी हासिल किया, और शायद वो वाहिद हुकूमत थी जिनको एक खेलने के लिए प्रॉपर जिसे कहते हैं ग्राउंड मिलना और अंपायर मिलना, टोटल एक सफे वाली जो बात होती थी वो पीटीआई पे सादत आती थी। लेकिन एक मोड में चला जाना, जमहूरियत जो है वो तरफ दे देती है कि सबको लेके साथ चले। आप इस मोड में चले जाए कि आप किसी को बुरे कार ना लाएं, किसी को भी खातिर में ना लाएं, चाहे वो अदारे हों, चाहे वो अपोजिशन पार्टियां हों, तो आज जो रवैया जो फेस उनको करना पड़ रहा है वो बहुत सारी जहाँ गलतियां और वो चीजें हर सियासी जमात से हो जाती हैं, वो एक रवैये की वजह से फेस करनी पड़ती है। इतनी सारी खराबी और इतने सारे इशू होने के बावजूद भी आज भी उनका रवैया एक्सट्रीम पे है और अब मुसलसल अपने एक अदारे को, पाकिस्तान आर्मी को वो कहते हैं रगड़ना, वो रगड़ रहे हैं। मतलब आपके जवान अगर शहीद होता है तो उसको भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसकी भी बात कर रहे हैं। आपको पता पाक ईरान बॉर्डर पे कशीदगी हुई, वहां पे हमारे जिस तरीके से उस तरफ ईरान की तरफ हमारे मजदूर शहीद हुए, इस तरफ
दफा आके वो मत जेल पे उन्होंने किया, तो इसको बजाय कि हमारे नौजवान, हमारे बच्चे जो फ्रंट लाइन पे गोलियों के सामने खड़े हैं उनको अप्रिशिएट करने के, उसको भी इन्होंने क्रिटिसिज्म का शिकार बनाया। मतलब इस लेवल पे आके किसी भी रियासत, कोई भी रियासत आप दुनिया में चले जाए, कोई भी पॉलिटिक्स करने की उस तरीके से इजाजत नहीं देता। हाँ, नाइंसाफी वाली बात है। अगर पीटीआई समझती है कि 2018 में नून लीग के साथ नाइंसाफी हो रही थी, तो फिर यकीनन इनके साथ भी कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है। अगर वो समझते हैं कि 2018 में नून लीग के साथ या दूसरी पार्टी के साथ जो हुआ था वो ठीक हुआ था, तो फिर उनको ये समझना चाहिए उनके साथ जो आज हो रहा है वो भी ठीक हो रहा है। यानी आप कह रहे हैं कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ मैनू मरंदा शौक भी सी ये पीटीआई का। आप तो देखें, आपके रवैये काउंट करते हैं। आपने सिर्फ लोकल सियासत नहीं करनी होती, आपने दुनिया भर में अपना नाम प्रेजेंट करना होता है। मैं बिलावल भुट्टो, हालांकि मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, लेकिन जब वो वजीर खारजा थे तो मुझे याद है कि यूएस में या रशिया में उनसे एक सवाल हुआ उनकी मुखालिफ जमात के हवाले से, तो जिस तरीके से अच्छे तरीके से उन्होंने टैकल किया, वो एक बेहतरीन सफारतकारी थी और पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा था। और इसी तरीके से जब आप पीटीआई का दौरे हुकूमत देखते हैं, तो जब बड़े ममालिक में उनसे सवाल होता था पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के बाकी तमाम पार्टियां और लोग जो है वो पाकिस्तान में क्या एक शनाख्त रखते थे, वो चोर और डाकू रखते थे। मेरा ख्याल है पीटीआई को सीखना चाहिए। अच्छी जमात थी, आगे बढ़ने वाली जमात थी, नौजवान साथ थे। एक मैच्योरिटी का मुजाहरा अब भी वक्त है आपको करना चाहिए, आगे चीजों को एक्सट्रीम पे लेके एक ऐसी पार्टी जिनने दूसरी दो पार्टी को चैलेंज दिया उसको खत्म कर दिया। अच्छा, आपने भी बात की कि जाहिर है उस वक्त नून लीग के साथ अगर जुल्म था तो आज पीटीआई के साथ भी हो रहा है, लेकिन इस वक्त मसला ये है कि मुल्क को स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि ये ओवरऑल जो एक पूरा माहौल बना हुआ है पार्टीज को लेकर, अनसर्टेनिटी का, ज़ाहिर मौशी सूरत हाल बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट होती है, क्योंकि सियासी सूरत हाल जुड़ी है मौशी मामलात से। अब ऐसे माहौल में अगर इलेक्शन होते हैं तो आपको लगता है कि स्टेबिलिटी आएगी पूरे माहौल के अंदर? जो भी नताइज होंगे पार्टीज मानेंगी, तस्लीम करेंगी? देखिए, इसमें बुनियादी बात यह है कि ये जो जुल्म आज हो रहा है ये 1965 में जमात इस्लामी के साथ हुआ। जमात इस्लामी के जलसे पे फायरिंग हुई, जमात इस्लामी को बैन कर दिया गया और उसके बाद जमात इस्लामी की मरकजी शुरा को गिरफ्तार किया गया और 2 साल के बाद जमात इस्लामी की पार्टी फिर वापस हुई। इसी तरह फिर 88 के अंदर जो है ना पीपल पार्टी के साथ हुआ, फिर उसके बाद जो है ना मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ और आज पीटीआई के साथ हो रहा है। इसलिए तमाम सियासी जमातों को खुद सोचना चाहिए कि अगर आप अपने अपने दुख को बयान करेंगे और फिर एक दूसरे के दुख के ऊपर जो है ना बात नहीं करेंगे तो फिर आप सबके साथ ये कुछ होता रहेगा। दूसरी बात यह है कि यानी पाकिस्तान में आज जो इलेक्शन हो रहा है और पाकिस्तान की एक जितने भी सर्वे हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के सर्वे है, सिविल सर्वे है, पिल्डार्ड का है या किसी और का है, तो उनके अंदर तो यही बात आ रही है कि मेजॉरिटी इस वक्त जो है ना पीटीआई के साथ है। लेकिन पीटीआई के जो 9 मई का वाकया हुआ, 9 मई के वाकये के ऊपर हमारा उसूली मौक़िफ़ ये है कि उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, उसके बारे में पूरी डिटेल तहकीक होनी चाहिए कि कहाँ से वो इनिशिएट हुआ, कहाँ तक वो पहुंचा और उसका नतीजा जो निकला उसमें कौन कौन लोग, पीटीआई के कितने लोग शामिल हैं जिन्होंने इसको प्लान किया, उसमें नून लीग के कितने लोग शामिल हैं जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट करवाया और इसमें इसके अलावा कौन कौन सी एजेंसियां जो है ना बीच में शामिल थी, चाहे इंटरनल थी या एक्सटर्नल थी, उनके बारे में जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए और जुडिशियल कमीशन इस पर फैसला दे अपना और उसके बाद जो गिल्टी साबित हो बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड जो है ना वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी इदारे का हो, उसको जो है ना सजा मिलनी चाहिए। जो उन्होंने किया है वो बिल्कुल पाकिस्तान में हमारे दुश्मनों वाला किरदार अदा किया है। लेकिन आज जो यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है उसमें जो है ना अदालत फिर वो फैसला करे कि कौन कितना गिल्टी है और उसके मुताबिक उसको सजा दी जाए। लेकिन जो हमारे पीटीआई के जो बच्चे और बच्चियां जेलों के अंदर है, ये जुल्म है और ये जुल्म नहीं होना चाहिए। लोगों को रिहा करना चाहिए, उनको बेल आउट करना चाहिए और ये वर्कर होता है, ये हर पार्टी का जज्बाती वर्कर होता है, तो उस वर्कर के ऊपर जो है ना ये जुल्म सतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप पॉइंट टेकन। जी प्लीज। हाँ, ये आपने पूछा कि आया इलेक्शन के बाद स्टेबिलिटी होगी या नहीं, तो इन हालात में अगर इलेक्शन में तमाम पार्टियों को इक्वल जो है ना लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती तो स्टेबिलिटी तो फिर भी नहीं होगी। लेकिन भारत में इलेक्शन का हो जाना बहुत अच्छी बात है इस लिहाज से कि इस
इस वक्त हमारा मुल्क इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। Okay. सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, माशी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हर लिहाज से इलेक्शन का हो जाना। किसी हद तक आप कहते हैं कि इस्तेहकाम जुड़ा है इलेक्शन होने से, और इलेक्शन अगर हो जाते हैं तो किसी हद तक बेहतरी आएगी। अच्छा, किसी हद तक बेहतरी आएगी, इसमें तो कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही बात है। पॉइंट टेकन। मुदस्सिर साहब, ज़ाहिर बानी पीटीआई के हवाले से जो एक केस साइफर का मामला, फिर तोशा खाना के हवाले से, साइफर के हवाले से पीटीआई का ये ज़ाहिर एक नैरेटिव है, उनका मौक़िफ़ ये है कि फेयर ट्रायल का उनको मौका नहीं दिया गया। फिर तोशा खाना के हवाले से भी बड़ी बात होती है कि ठीक है इनका फैसला आ गया, लेकिन दीगर जो जमातें हैं, नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग हैं, मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा, उन पर भी तोशा खाना के हवाले से मामला चल रहे थे। उनके केसेस तो खत्म कर दिए गए या आगे उनको नहीं चलाया गया और एक वन साइडेड फैसला दे दिया गया। आपको लगता है कि वाकई साइफर एक ऐसा मामला है, आपको लगता है कि कानून के तमाम तकाजे पूरे करने के बाद ये सजा हुई है उनको, और फिर इलेक्शन से पहले हो जाना एक तासुर देता है कि यही कुछ 2018 के अंदर हुआ था, इलेक्शन से कुछ दिन पहले मरियम नवाज को सजा हुई, मुस्लिम लीग नून के बहुत ही सीनियर रहनुमा जो थे, हनीफ अब्बासी साहब की एग्जाम्पल हमारे सामने है, या आपको लगता है कि ये सही वही चीजें रिपीट हो रही हैं आज इनके साथ? देखिए, फर्क है आपने उस वक्त भी अगर मैं उसका कंपैरिजन करें तो वो तो इससे भी ज्यादा बहुत चीजें थी, मतलब वो जो ट्रायल थे या मामला थे, इतना तो जितना ट्रायल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका दिया गया कि आप अपने हक में कुछ कहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, दलील देना चाहते हैं। आज देखना, आज एक नई बात सामने आई है कि कहा जाता रहा कि तोशा खाना में जो चीजें लेके तहरीक इंसाफ के चेयरमैन या जो हमारी खातून अव्वल थी, उन्होंने रोड्स बनवाई वो चीजें बेच के। आज जो बयान सामने आया है तहरीक इंसाफ की तरफ से जो कोर्ट में जमा कराया, उसमें कहीं जिक्र नहीं कि हमने पैसों का क्या इस्तेमाल किया। मतलब आपने ब्लंडर पर ब्लंडर, मैंने पहले आपसे बात रवैयों की थी। अगर आप के रवैये ठीक होते, आप चीजों को पिन पॉइंट करते, आप उन लोगों को सामने लाते, जैसे अभी भी अगर बात होती है मुशर्रफ बीबी की, तो उनकी सहेली की बात होती है, आज तक उसके हवाले से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ पा रही कि वो कहाँ पे हैं, उनमें सामने आके पेश होना है नहीं होना। और पीटीआई के वो लोग जो उस वक्त खान साहब के और बड़ी बड़ी बातें करते थे, बुलंदोबाज दावे करते थे, आज आप अगर उनकी सूरत हाल देखें तो आपको कहीं भी नजर नहीं आते, और उसने बिल्कुल पार्टी के जो चेयरमैन है उसको अकेला छोड़ा। तो चीजें तो बस हुई, उसमें गलतियां कह लें, मिस्टेक कह लें, उसमें अपनी ईगो कह लें, उसकी वजह से ठीक है। अभी वैसे मुस्तकबिल क्या आप देखते हैं? बहुत सारे लोग तासुर दे रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है, फिर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी 5 फरवरी को होंगे। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इनको रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं, या ये अपना इंतखाबी निशान बहाल कराने की पोजीशन में आ जाएंगे? क्योंकि एक अजीब तासुर बना हुआ है कि पीटीआई जो है वो एक बयानिया पूरा नैरेटिव फैला रही है कि हमें इलेक्शन से दूर किया गया है, हमारे साथ एक तरफा सलूक हो रहा है, तो किसी हद तक बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी? नहीं, देखिए, फिर वक्त तो जो सूरत हाल है वो बैलेंस वाली तो कोई पोजीशन नहीं है। हाँ, इलेक्शन के बाद देखिए, अगर पीटीआई अपने रवैयों को बेहतर करे, अपनी चीजों को जो वाकई से मिस्टेक हुए हैं उनको माने, और देखिए ये 9 मई वाला वाकया कितना दर्दनाक वाकया था, बल्कि इसको सानिया कहे कि जो काम दुश्मन नहीं कर सका वो ये पार्टी कर गई, और फिर उस पर डट गई। गलती हो जाती, मान जाते कि हमसे गलती होगी, जज्बात पे हो गया, चीजें होगी, उस पर डट गए कि हाँ हमने किया। और उसके बाद से अभी तक अदारों की, एस्टेब्लिशमेंट की, हुकूमत की बेसिंग जो है वो जारी है। और किस लेवल पे आप सोशल मीडिया खुद भी देखती होंगी, आपके सामीन भी देखते होंगे, आप किस लेवल पे जाके गुफ्तगू कर रहे हैं, और किस लेवल पे आप एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये तक बयान कर रहे हैं कि मैं पाकिस्तान में पैदा ना हुआ होता, काश में हिंदुस्तान चला गया होता, काश ये मुल्क ना होता। मतलब आप किस लेवल पे जा रहे हैं? ये मुल्क है तो ये पीटीआई भी है, ये नून लीग भी है, ये पीपल्स पार्टी भी है। तो यही बात आपकी, इनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, यकीनन अगर आपने रवैयों को बेहतर करेंगे, अपने सबसे पहले पाकिस्तान की बात करेंगे, शख्सियत से बाहर निकल के शहर से, तमाम पार्टी के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप शख्सियत के शहर से बाहर निकले, सबसे पहले पाकिस्तान होगा, और पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा वो भी यकीनन काबिल कबूल होगा। अदरवाइज आप पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करेंगे, पाकिस्तान के एमपी जाएंगे, तो कौन आपको कबूल करेगा? और ये भी जो एक
शोर है, आपको सोशल मीडिया पे नजर आता है, आप खुद भी प्रोग्राम पोस्ट करते हैं, देखते हैं, आपके लोग भी। आप मुझे बताएं कि कितनी जो ट्वीट्स होती हैं उनके पीछे सच होता है। ठीक है, चलें, वक्त कम है, अब वक्त कम है। शिराजी साहब, सर अब आपको क्या लगता है ओवरऑल मुस्तकबिल? जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साइफर केस आपके सामने है, तोशा खाना के मामलात हैं, इनको सजा भी हो गई है, ये किसी एक पॉलिटिकल जमात का मसला नहीं है, इससे भी सख्त सजाएं हमने सुनी है नवाज शरीफ साहब के हवाले से, जिस अंदाज में जब उनको पनामा फैसले के बाद जाना पड़ा तो कोई शायद उस वक्त तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि वापस आएंगे और अदालतों से इस अंदाज में सुरखरू होंगे, लेकिन सब कुछ हुआ, बदला। तो अब ये चेयरमैन पीटीआई के हवाले से, बानी पीटीआई के हवाले से आपको क्या लगता है इनका मुस्तकबिल? जी देखिए, बुनियादी बात यह है कि तोशा खाने के हवाले से आप बात कर रही है, तो तोशा खाने से जो सबने हाथ धोए हैं उसमें जो है ना नून लीग भी है, पीपल पार्टी भी है, और पीपल पार्टी के जितने वज़रा गुजरे हैं, शायद खाका नवाई सब नून लीग के हैं, सबने कहा कि हमने घड़ियां भी ली हैं, गाड़ियां भी ली है। तो इस लिहाज से अगर एक पार्टी ने उससे फायदा उठाया है और उसको सजा हो जी, उनको भी सजा होनी चाहिए और उनके बारे में भी जो फैसले होने चाहिए। तो ये वो बुनियादी चीज है कि किसी एक पार्टी को टारगेट करना ये मुनासिब नहीं है। अलबत्ता जो है ना आया वो दोबारा अपना निशान हासिल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, बात वही है कि अपने रवैये को दुरुस्त करें, मुल्क में चले। और देखें, जमात इस्लामी के ऊपर भी जुल्म सतम हुआ, लेकिन कभी मौलाना मौदूद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दस्तूर के अंदर लिखा कि कोई अंडरग्राउंड सरगर्मी नहीं करेंगे, कोई वायलेंस नहीं करेंगे। तो जमहूरियत के दायरे के अंदर रहकर आप एहतजाज कर सकते हैं, उसका हर पार्टी को जो है ना हक है, ठीक है, होता भी है तो वो एहतजाज करता है। लेकिन इस तरीके से अगर आप जाएंगे कोर कमांडर के घरों को जलाएंगे और आर्मी की जो है ना तनसीबात को जो है ना नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये तो बिल्कुल दुश्मन वाला काम है। ये काम तो बिल्कुल हमारे मुल्क में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अलबत्ता जो है ना अब उनसे निशान जो है ना पीटीआई वालों से ले लिया गया है। तो पीटीआई के लोगों को हम ये कहते हैं कि जो लोग आजाद आ चुके हैं, तो ये कल को किसी आपके वोट ले लेंगे और किसी और आजाद पार्टी में जाके, किसी पार्टी में जाके, नून लीग में, पीपल पार्टी में या इस्तेकाम में जाके बैठ जाएंगे, आपका काम तो खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। के लोगों को ये कहते हैं कि जमात इस्लामी अमानतदार क़यादत यहाँ पर मौजूद है, आप उनके साथ जो है ना उनको अपना बहुत बहुत शुक्रिया रहनुमा जमात इस्लामी शिराजी साहब, जबकि सीनियर एनालिस्ट मुदस्सिर चौधरी साहब ने हमें वक्त दिया। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।